कितना गंदा है, इसमें गंदगी निकलती है, कानन में से ठेठ, आंखन में से कीचड़, नाक में से रेत, मुंह में से थूक। कहाँ में से निकलता है? कोई बढ़िया चीज निकलती है? बता शोभित, निकलती है? कानन में से ठेठ निकलती है, मिठाई निकलती है, आंखन में से कीचड़ निकलते, रबड़ी निकलती है। नाक की तो बातें मत पूछो, थोड़ी गीली हुई जाए अड़ोसी पड़ोसी सब समझाएंगे। तो कबीर साहब कहते हैं जिस शरीर में 9 गेट हैं, 2 कान के हैं, 2 आंख के हैं, 2 नाक के हैं, 1 मुंह को है, 2 गुप्त गेट हैं, 9 गेटों से नरक ही बह रहा है। इतना गंदा है, ऊपर से कबर लगा हुआ है। अच्छा तासे अच्छू दिख रहे है। कौन सो कबर? जब खाल को, वो जब खाल हटा दी जाए तो भूत सो और लगे। हाँ, इसलिए कबीर साहब कहते हैं जो रंग कलर ऐसो कबर कर दिया है, तासे अच्छे लग रहे हो ना तो कोड़ी काम के नहीं हो बताओ, कतई बुरे। इसलिए कबीर साहब सुंदर बात कहते हैं, शीश महल के 9 दरवाजे, 10वें द्वार पे ताले लागे, काउ दिन प्राणी तेरी निकल जाएगी, तेरी काया की झुपड़िया काउ दिन आंधी में। भजन कर लियो, छूटने तो है ये जीवन का चोला, लेकिन बढ़िया से छूट जाए तो अच्छी बात है। मालिक का नाम लेते लेते चले जाओ साहब परमात्मा के घर, तो बहुत सुंदर बात है। ये कबीर साहब शिक्षा देते हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक विमान पे चढ़ गए, एक बांधे गए जंजीर। आए हैं सो जाएंगे सब, राजा रंग फकीर, हम भी जाएंगे, सब जाएंगे, गरीब भी जाएंगे, रईस भी जाएंगे, लेकिन उनमें से राजा ने भजन किया है तो परमात्मा के घर जाएगा, एक झोपड़ी वाले ने भजन किया है तो भी परमात्मा के घर जाएगा, एक साधु ने भजन किया है तो वो भी परमात्मा के घर जाएगा, और साधु ने भजन नहीं किया है, खाली दाढ़ी बार रखा करके रहा है, तो वो भी परमात्मा के घर नहीं जाएगा। और राजा ने भी भजन नहीं किया है और दुराचार किए हैं और जनता को सताया है, वो भी घोर नरक में चला जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, एक ही रास्ता जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक विमान पे चढ़ गए, एक बांधे गए जंजीर। इसलिए भजन करने वाला विमान पे चढ़ जाता है और बिना भक्ति करने वाले डंडा खाते जाते हैं, परेशानी होती है। इसलिए कबीर साहब सुंदर बात कहते हैं। लास्ट में 2 लाइन का एक शब्द और बोल देते हैं, फिर वाणी पर विश्राम लेते हुए प्रसाद मिलेगा आप लोगों को। मछली वाला सुना रहे हो? कौन मछली? मच्छी वाला हमें ना भूल गए। सुनो, अरे आग बुझी मत जानो चुकी है कर्म रे, तुम आग बुझी मत जानो चुकी है कर्म रे, तुम आग बुझी मत जानो चुकी है कर्म रे। आग बुझी हुई मत जानो। शाम को गांव के लोग अलाव लगाकर तापते हैं और शाम को तापने के बाद राख से आग ढांक देते हैं और कहते हैं अब सवेरे को इसमें से तापेंगे। ऐसा होता है ना, राख से ढांक देते हैं, कहते हैं अब सवेरे तापेंगे, लेकिन जैसे ही सवेरा होता है और ऊपर से जब ऐसे करते हैं, राख को हटाते हैं और हटाते ऐसे लगता है अब इसमें आग नहीं है। फिर भी बिल्कुल लास्ट में एक छोटी चिंगारी सी कहीं कहीं दिखती है, कहते हैं हाँ आग है, और वही चिंगारी घास फूस पर फिर से रख करके जब फूंक मारते हैं तो जितनी शाम थी आग उतनी सवेरे फिर से हो जाती है। कैसे? वो छोटी सी चिंगारी से। ऐसे हमारी छोटी सी भी गलती क्या हो जाती है? बहुत बड़ी हो जाती है। एक तीली से न जाने कितनी आग बन जाती है। ऐसी एक गलती से हमें न जाने कितने दुख पाने पड़ते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं गलतियों को होश में करना। आग बुझी मत जानो, छुपी है कर्म की राख में। राख में छुपी होती है ना आग, राख ऊपर होती है और आग नीचे होती है। ऐसे हमारे कर्म दबे हुए हैं,
तो कबीर साहब सुंदर बात कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। तुम आग बुझी मत जानो छुपी है कर्म रे, तुम आग बुझी मत जानो तुम उन गलियां न मत जाओ जहां न चर्चा नाम की, उन गलियां न मत जाओ जहां न चर्चा, और बिना दूल्हा की बारात गाओ के सतावत, और बिना दूल्हा की बारात गाओ के तुम आगा बुझी रे मत जानो छुपी है कर्म, तुम आगा बुझी मत जानो छुपी है कर्म रे। उन गलियां में मत जाइयो जहां न चर्चा नाम की, वहां नहीं बैठना जहां परमात्मा के नाम की चर्चा ना होती हो, वहां नहीं बैठना जहां कोई शिक्षा बढ़िया न मिलती हो, जहां गंदी गंदी बातें मिलती हो, गंदा गंदा खाने पीने वाले लोग हो, उनकी संगत मत करना। ये कबीर साहब कहते हैं, उन गलियन मत जाइयो जहां न चर्चा नाम की, बिना दूल्हा की बारात काओ किस काम की। बिना दूल्हा की बारात में जाओ तो रसगुल्ला मिलन खान को, दूल्हा घर रह जाए और बारात लोडिया वाले के घर चली जाए, माल खवावे को खवाएगा, नाश्ता ना दे, पहले दूल्हा दिखाए दो फिर माल खाए ले। क्यों? पहले दूल्हा देखेगा उसके बाद कुछ खिलाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं, जिसकी बारात में दूल्हा नहीं है उस बारात चाहे कितनी अच्छी हो, माल खाने नहीं मिलेंगे। और दूल्हा है बाराती चाहे कैसे होए और कम ही होए, कुछ ना कुछ खाने मिल जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य के जीवन में जिसके पास गुरु है, जिसने अपने जीवन में गुरु बना लिया है, तो दूल्हा संग है, वाकई परमात्मा उससे राजी है। गुरु एक दूल्हा का रूप है, बारात के संग दूल्हा नहीं है। मनुष्य के जीवन में कोई गुरु नहीं है तो वैसे ही उसका जीवन है जैसे बिना दूल्हा की बारात, नीरस लगती है, सुंदर नहीं लगती है, इज्जत नहीं होती है उसकी। और परमात्मा के घर उस आत्मा की इज्जत नहीं होती है जिसके जीवन में गुरु नहीं है। क्यों ऐसा होएगी? कबीर साहब कहते हैं, उन गलियन मत जाइयो जहां ना चर्चा नाम की, बिना दूल्हा की बारात काओ किस काम की। आग बुझी मत जानो छुपी है कर्म रेख में। उन गलियन ना जाइयो जहां शराब पी जाती हो, वहां कथा नहीं, शराबी कथा पढ़ता है, पढ़ता है। नशा हो जाए तो देखो कैसी कथा पढ़ता है, एक और समझ में नहीं आवेगी बाकी कथा। तो जहां मांस बिकता हो वहां नहीं जाना, जहां शराब बिकती हो वहां नहीं जाना, जहां जुआ खेला जाता हो वहां नहीं जाना, जहां गंदी गंदी गाली गलौच होते हो वहां नहीं जाना। कबीर साहब कहते हैं, ऐसी जगह तो मेरा टाइम बर्बाद नहीं करना। क्यों? ऐसी जगह टाइम बर्बाद नहीं करना। मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है और बहुत कम जीवन है कलयुग में, और वो भी तुम इधर उधर निकाल दोगे तो जीवन ही कितना सा रह जाएगा। उन गलियन मत जाइयो जहां ना चर्चा नाम की, बिना दूल्हा की बारात काओ किस काम की। आग बुझी मत जानो छुपी है कर्म की राख में। तो तुमने गलती की है, सब छुपी हुई है, एक दिन फिर निकल आवेंगी, उनका दंड पाओगी तुम। इसलिए शायद कहते हैं, दूसरी लाइन में बता रहे हैं, अरे तेरिया मछरिया खाए बीमारा का छुड़ाए ले भाई, तो तेरिया मछरिया खाए बीमारा का, उनके हो पूत मर जात सदा बांझे रही, हो पूत मर सदा बांझे। तुम आग बुझी मत जानो जो भी है कर्म
कर मरे। साहिब कहते हैं जो स्त्रियां मछलियां खाती हैं वे खाते खाते बूढ़ी होकर जब मरती हैं अगले जन्म में चुड़ैलियां बनती हैं, और चुड़ैलियां ना बनी औरतें ही बन गई तो उनके बच्चे जन्मते हैं और जन्मते ही मर जाते हैं। जन्मते हैं और जन्मते ही मर जाते हैं। जिनके बच्चे जन्मते ही मर गए हो और मर रहे हो तो समझ लेना चाहिए ये पीछे जन्म में बहुत छोटे और ओछे काम करके आए, बहुत ओछे काम, बहुत नीच काम करके आए। कबीर साहब कहते हैं तिरियां मछलियां खाएं बे मरण के बाद चुड़ैलियां भई।